मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा आज प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर अपने चल रहा है, कौन सा चल रहा है बेटा? नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और इस पाठ के अंदर केवल आपका एक ही टॉपिक शेष बचा है। कौन सा टॉपिक शेष बचा है बेटा? इस पाठ के अंदर आपका केवल एक ही टॉपिक शेष, नाइट्रोजन चक्र का आरेख। तो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से नाइट्रोजन चक्र के आरेख को समझाऊंगा, पर उससे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया 4 चरणों में पूर्ण होती है। और बेटा उसके चारों के चारों चरण अपन पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। देखो, एक तो अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको मैंने जैविक और अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत बांटा था। दूसरा चरण कौन सा पढ़ा था आपने? अमोनीकरण। तीसरा चरण कौन सा पढ़ा था आपने? नाइट्रीकरण। और चौथा चरण आपने कौन सा पढ़ा था? डिनाइट्रीकरण या विनाइट्रीकरण बोल दो, ठीक है ना। तो अब जो मैं आरेख आपके सामने बना रहा हूँ, इस आरेख में इन चारों बिंदुओं का उल्लेख किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक नाइट्रोजन चक्र के आरेख को आप बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, बीचों बीच में मैंने लिख दिया बेटा वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन। तो ये तो बेटा बीचों बीच में आ गया, ठीक है ना। अब सबसे पहले मुझे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के स्टेप लिखने हैं कि किस प्रकार वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित होती है। तो देखो, इधर आ जाइए बेटा, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और उसमें मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे ज्वालामुखी, ध्यान से देखना, या औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये लिख दिया, ठीक है ना। तो आप सबको पता ही है कि औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप कौन सी गैस बनती है बेटा? अमोनिया। एक तरफ का काम खत्म कर दिया, आगे चलिए, इधर आइए। नाइट्रोजन का कैसा बेटा? जैविक स्थिरीकरण। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्रिया है, ठीक है ना, किसके द्वारा संपन्न होती है? जीवाणु व नीली हरी शैवालों, नीली हरी शैवालों के द्वारा, ठीक है बेटा। तो इसमें अपन दूसरी साइड में क्या लिखेंगे कि बेटा नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं, और ये यौगिक पादपों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसको अपन एक गोले में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने एक साइड का काम पूरा कर लिया, ठीक है बेटा। अब आगे चलिए, एक और अपन ने पढ़ा था बेटा वायुमंडलीय तड़ित के द्वारा भी स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट यानी कि NO3 के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है।
तो बेटा ये तो मैंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझा दिया। देख लो आप ध्यान से, ये वाला और ये वाला, ये तो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत आते हैं, और बेटा ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अब आप आगे चलिए। देखो बेटा, ये जो पादपों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन है, ये पादपों से किनके अंदर पहुंचेगी? जंतुओं में। ठीक है ना? अब बेटा जब जंतुओं का मृत्यु होती है या इनका क्षय होता है या इनके अपशिष्ट पदार्थों का विघटन होता है, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है बेटा, ऐसे की ऐसे ही ये जो प्लांट्स हैं ये यहाँ आ गए। ठीक है, वही बात मुझे इसमें कहनी है, जैसे कि इन पादपों की मृत्यु होती है या इनका क्षय होता है। ठीक है ना? तो बेटा अब दोनों साइड से लाइन ना यूँ आ जाएगी, ये आ गई, और बेटा ये कुछ जीवाणुओं की मदद से अमोनीकरण की क्रिया द्वारा अमोनिया का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना? अब सुनो, अमोनीकरण की क्रिया कुछ जीवाणुओं व कवकों के द्वारा संपन्न होती है। तो बेटा यहाँ तक अपन नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया के 2 चरणों को ख़त्म कर चुके हैं। कौन कौन से 2 चरण ख़त्म कर दिए? एक तो अपन ने ख़त्म कर दिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरा चरण अपन ने ख़त्म कर दिया कौन सा? अमोनीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो अपन ने पढ़ा उसमें अजैविक और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जीवाणु और नीली हरी शैवालों के द्वारा, और अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया या तो तड़ित के द्वारा या फिर ज्वालामुखी और औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है ना? तो देखो, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप या तो अमोनिया बनी या फिर नाइट्रेट्स बन गए। अब आगे चलिए, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स बने, जिन्हें पादपों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ठीक है बेटा? अब देखो, पादपों से ये नाइट्रोजन जंतुओं में पहुंच गई, और जब बेटा सजीवों की मृत्यु होती है या इनका क्षय होता है या इनके अपशिष्ट पदार्थों का विघटन होता है, तो जीवाणु और कवकों के द्वारा अमोनीकरण की क्रिया से अमोनिया निर्मित होती है। ठीक है? तो इतनी सारी बात मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ और आपको समझा चुका हूँ। आगे चलिए बेटा, ध्यान से देखना। देखिए, अब ये अमोनिया 2 स्टेपों के द्वारा नाइट्रेट्स का निर्माण करेगी। पहले चरण में अमोनिया से, ध्यान से सुनना, नाइट्रेट बनेंगे, सॉरी नाइट्राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाइट्राइट, NO2। पहले चरण में तो क्या बन गए? नाइट्राइट बन गए। नाइट्राइट का सूत्र अपन ने क्या लिखा है बेटा? NO2 लिखा है। ठीक है ना? आगे चलिए। अब देखो, आपको ये जानना है यहाँ पे कि अमोनिया से नाइट्राइट का
और नाइट्राइट से नाइट्रेट का विकास, है ना। ये दोनों प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? नाइट्रीकरण के अंतर्गत। एक्चुअल में क्या बात है बेटा, सुनो आप, देखो कि नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है आपको पढ़ा चुका हूँ, 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में अमोनिया से नाइट्राइट यौगिक निर्मित होते हैं, नाइट्राइट, और द्वितीय चरण में नाइट्राइट से नाइट्रेट बनते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अमोनिया से नाइट्राइट का बनना ये तो होता है नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के द्वारा। मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के द्वारा, ठीक है ना। और बेटा नाइट्रीकरण का दूसरा स्टेप यानी कि नाइट्राइट से नाइट्रेट का निर्माण, ये होता है बेटा नाइट्रोवेक्टर जीवाणु के द्वारा। तो कुल मिला के नाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा अमोनिया से पहले नाइट्राइट और तत्पश्चात क्या बन गई? नाइट्रेट बन गई। क्लियर है? अब देखो ये जो नाइट्रेट बने ये पादपों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। नाइट्रेट्सों का पादपों द्वारा अवशोषण हो जाता है। आगे चलिए बेटा, अब 2 चीज़ और इसके अंदर अपन को पढ़नी है। देखो, एक तो अपन को पढ़नी है विनाइट्रीकरण की क्रिया। किसे कहते हैं विनाइट्रीकरण? विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन के यौगिक कुछ विनाइट्रीकारी जीवाणुओं के द्वारा वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आप, ये कौन सी क्रिया हो गई? विनाइट्रीकरण। और कौन से जीवाणु इस क्रिया में मदद करते हैं? विनाइट्रीकारी जीवाणु। एक बात तो आपने ये खत्म कर ली। देखो अब तीर का निशान नाइट्रेट से वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन की ओर है, यानी कि विनाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक पुनः वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलते हैं। एक और बात कह रहा हूँ कि बेटा नाइट्रेट की कुछ मात्रा भूमि की गहराई में चली जाती है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे भूमि की गहराई में नाइट्रेट की कुछ मात्रा हाशित हो जाती है। ठीक है ना, मतलब नष्ट हो जाती है। और ये जो मात्रा अपन बता रहे हैं ये पादपों के लिए अप्राप्य होती है। मीन्स पादप इस नाइट्रेट की मात्रा का उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपका बेटा नाइट्रोजन चक्र पूरा हो गया। अब एक बार नाइट्रोजन चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया को आपके सामने मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, उसी के साथ अपना ये पाठ ख़त्म हो जाएगा। कल से फिर अपन फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 3 पाठ बचे हैं फिजियोलॉजी के अंदर, या तो वृद्धि या श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो आप बोर्ड पे देखिए। देखो बेटा, बीचों बीच में आपने क्या लिखा है? वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक बन गए और इन नाइट्रोजन के यौगिकों का
पादपों द्वारा अवशोषण कर लिया गया। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जीवाणु और नीली हरी शैवालों के द्वारा हुई। अब दूसरी तरफ आ जाइए, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और इसको मैंने दो भागों में बांट दिया। एक तो देखो ज्वालामुखी या औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें तो स्वतंत्र नाइट्रोजन किस रूप में यौगिकीकृत हुई, अमोनिया के रूप में, और एक बेटा वायुमंडलीय तड़प द्वारा नाइट्रोजन किस में बदल गई, नाइट्रेट में। तो एक काम तो अपन ने ये खत्म कर दिया। अब आगे चलिए, नाइट्रोजन पादपों द्वारा अवशोषित की गई, पादपों से किन में पहुंच गई, जंतुओं में। जब जंतुओं और पादपों की मृत्यु होती है या इनका क्षय होता है या इनके अपशिष्ट पदार्थों का विघटन होता है, तो जीवाणुओं और कवकों द्वारा अमोनीकरण की क्रिया से अमोनिया बनती है। ठीक है, अमोनिया बन गई। अब ये अमोनिया नाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा नाइट्रेट्स बनाती है। नाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा क्या बनाती है, नाइट्रेट्स। और बेटा जो ये नाइट्रेट्स बनते हैं ना, ये पादपों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। नाइट्रेट्स की कुछ मात्रा भूमि की गहराई में चले जाने के कारण पादपों द्वारा अवशोषित नहीं की जाती है। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए, देखो बेटा नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो दो चरणों में बटी होती है। प्रथम चरण में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में अमोनिया से नाइट्राइट बनते हैं, और बेटा दूसरे चरण में नाइट्राइटों का नाइट्रेटों में कन्वर्जन होता है, और नाइट्राइटों का नाइट्रेटों में बदलना ये होता है बेटा नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में। और एक लास्ट बात और अपन को इसमें बतानी है बेटा, क्या बतानी है, अपन को विनाइट्रीकरण के बारे में कहना है कि मृदा में कुछ विनाइट्रीकारी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ये विनाइट्रीकारी सूक्ष्मजीव क्या करते हैं बेटा, ये नाइट्रोजन के यौगिकों को पुनः वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में बैठ गया होगा बेटा कि किस प्रकार चारों के चारों चरण कौन कौन से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और चौथा विनाइट्रीकरण, चारों चरण मिलकर के निर्माण करते हैं किसका, नाइट्रोजन चक्र का। तो बेटा कल से अपन फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इस तरह आपका ये पाठ नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र खत्म हो गया। धन्यवाद।